Hello my dear students, how are you? I think you all are enjoying the video. So students, welcome back in my channel, that is Kiran Biology, and today we will discuss the structural organization of the cell. जो सेल चैप्टर हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टार्ट किया है, आज हम लोग उसी को और आगे डील करने वाले हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल की बात करें तो बेसिकली अ सेल हैज थ्री रीजन। वन दैट इज आउटर कवरिंग, एक आपका सबसे बाहर का कवरिंग होता है इन विच सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन कम। किसी में सेल वॉल होगा तो किसी में सेल मेम्ब्रेन होगा। नेक्स्ट नंबर 2 की बात करें दैट इज प्रोटोप्लाज्म। इट इज द सेमी फ्लूइड like structure present inside the cell, and third one that is the cell organelles. So these are the three basic reasons, but in this video lecture we will discuss only the first one, that is the outer covering of the cell, in which only we will study the cell wall. Then let's start the cell wall. At first it was discovered by the Robert Hooke, the same scientist who discovered the cell in the year of 1665. रॉबर्ट हुक ने बेसिकली सेल के जो डिस्कवरी में पढ़ा था, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, एक्चुअली उन्होंने सेल वॉल की डिस्कवर की थी। नाउ अब इसके फीचर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में आपको फीचर्स दिख रहे होंगे, जहां पे आपको लिखा हुआ है दैट इज सबसे पहली बात कि इट इज प्रेजेंट इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांट ऑल्सो। सो इन सारे सेल में ये प्रेजेंट होती है। अगर एब्सेंट की बात करें, इट इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। नेक्स्ट, इट इज वेरी थिक एंड रिजिड। रिजिड मीन्स होता है कि ये आपके स्ट्रक्चर में ये फिक्स होते हैं, दैट इज वाई इट प्रोवाइड्स और डिटरमाइंस द शेप टू द सेल। नेक्स्ट, बेसिकली इट इज परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि कुछ नहीं, सारे सब्सटेंस को अपने में से या तो वो आने देगा या तो फिर अपने से होकर वो जाने देगा, यानी कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे मटेरियल्स का कोई सिलेक्शन नहीं होगा, ये सारे मटेरियल, सारे सब्सटेंस इन और आउट हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, जैसा कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। सबसे पहले दैट इज मिडिल लेमेला, सेकेंड इनर टू द मिडिल लेमेला दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल मीन्स प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट, inner to the primary wall that is the secondary wall. In the some kind of cells, tertiary wall is also present. So students, we will discuss all the 3 layers one by one. Students, हम लोग बात करते हैं सबसे फर्स्ट लेयर की, that is the middle lamella. स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग घरों को बनते हुए देखते हैं, आपने भी देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो ब्रिक यूज़ करते हैं, जो एक एक ब्रिक, बहुत सारे ब्रिक यूज़ करते हैं, सारे ब्रिक को हम लोग जो जोड़ते हैं, ठीक है, तो कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग बीच में, जिससे दोनों ईंट जो आपस में वो जुड़ जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे ईंट जो है आपस में जुड़ जाते हैं, तब एक कम्प्लीटली एक वॉल और एक बिल्डिंग बनता है। तो स्टूडेंट्स, वो जो मटेरियल है वो क्या है? हम लोग इसे कॉमन नेम में सीमेंट कहते हैं। एग्जैक्टली, this middle lamella also is a cemented layer between 2 different cells। यानी 2 सेल अलग अलग जो है आपके आसपास में, वो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मिडिल लेमेला। अब स्टूडेंट्स, उस सीमेंट की कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन होगा। ठीक उसी तरह से इस मिडिल लेमेला कंपोज्ड ऑफ बना हुआ रहता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। मीन्स द मिडिल लेमेला इज बेसिकली केमिकली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, कभी ये भी तो हो सकता है कि वो सीमेंट जो 2 ब्रिक के बीच में है वो कभी डिसॉल्व हो जाए, तो दोनों ब्रिक आपस में क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर वो मिडिल लेमेला भी ब्रेक हो जाए, मिडिल लेमेला भी अगर डिसॉल्व हो जाए, तो 2 सेल भी आपस में सेपरेट हो जाएंगे। और ये होता है, इट कैन बी डिसॉल्व with the help of some pectolytic enzymes such as pectinase। Pectinase एक पेक्टोलिटिक एंजाइम्स है जो इस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट जैसे केमिकल सब्सटेंस को डिसॉल्व कर देता है। एंड ड्यू टू दिस, जो पके हुए फल होते हैं ना, पके हुए इस अनराइप जो फ्रूट्स होते हैं, इट बिकम्स सॉफ्ट। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें हम लोग, तो बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर स्टार्ट्स इन द
टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। अब यहाँ तक हम लोगों ने मिडिल लेयर को समझ लिया है। प्राइमरी वॉल, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो बेसिकली द प्राइमरी वॉल इज लोकेटेड इनर टू द मिडिल लेमेला। जो मिडिल लेमेला होता है, हम लोग जस्ट नाउ वी हैव स्टडीड द मिडिल लेमेला, जस्ट इनर टू द मिडिल लेमेला इट इज लोकेटेड। एंड स्टूडेंट, एज वी नो दैट द सेल वॉल इज वेरी थिक, hard and rigid in structure, but in case of primary wall it is thin, elastic and capable of growth। जो आपके सेल वॉल के प्राइमरी वॉल होते हैं ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, मीन्स फ्लेक्सिबल कह सकते हैं, ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ कर सकते हैं। बिकॉज जब सेल वॉल आपका ग्रोथ एक्चुअली सेल आपका जब ग्रोथ कर रहा होता है तो वहाँ पे आपके जो सेल वॉल होते हैं एज अ सराउंडिंग्स, एज अ बाउंड्री, वो एक्सपेंड करता है। तो ड्यू टू दिस वॉल, है ना, एंड हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली दिस टाइप ऑफ लेयर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ यंग सेल्स। जो सेल अभी यंग है, वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो उस तरह के सेल में ये प्राइमरी वॉल बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। बट जैसे जैसे वो सेल मैच्योर होते जाता है, नेक्स्ट लेयर जो है तो वो डिपॉजिट होते जाते हैं। अब जैसे कि हम कह सकते हैं किस तरह के सेल में प्रेजेंट होगा, तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली आपका जो है पैरेन्काइमेटस सेल कह सकते हैं, जिसमें ये आपका प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल कह सकते हैं, जो बेसिकली कैपेबल ऑफ डिवीजन होता है, जो डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डिवीजन करने वाले सेल्स होते हैं वो उसमें बेसिकली ये प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही होता है ये फ्लैक्सीबल, थिन और एक्सपेंडेबल होता है, जिस वजह से ये इजीली एक्सपेंड कर जाता है। एंड अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना कि ये थिन, ठीक है, थिन होता है, थिक नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं होता है, इट मीन्स यहाँ पे सेलुलोज के कंटेंट कम है। बिकॉज सेलुलोज इज द केमिकल सब्सटेंस विच मेक्स द सेल वॉल थिक। तो यहाँ पे सेलुलोज है बेसिकली 2 to 5% होते हैं। और अगर हम बात करेंगे अदर सब्सटेंस के तो बेसिकली यहाँ पे हेमिसेलुलोज जो 50% तक हो सकते हैं, और आपके इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, सेकेंडरी वॉल। अगर हम इसके लोकेशन की बात करेंगे तो इट इज़ लोकेटेड इनर टू द प्राइमरी वॉल। जैसा कि एक बार शुरू से हम रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट मिडिल वॉल, इनर टू द मिडिल वॉल, दैट इज़ द प्राइमरी वॉल। नेक्स्ट इनर टू द प्राइमरी वॉल, दैट इज़ सेकेंडरी वॉल, ठीक है। और आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन यू कैन ऑल्सो से। अगर हम बात करेंगे तो दिस लेयर फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 more लेयर्स। ये आपका 3 और लेयर के बने हुए रहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे पीछे राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, इसे हम नाम दे सकते हैं S1, S2, S3, या फिर आउटर मेम्ब्रेन, मिडिल मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन कह सकते हैं। एंड बेसिकली अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। तो इसमें सेलुलोज की जो कंटेंट होते हैं बेसिकली ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू हाई सेलुलोज इट बिकम्स रिजिड थिक। अब इसके प्रेजेंट की बात करेंगे तो बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन द कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। जैसे सेल और मैच्योर हो जाता है तो इन दैट टाइम जो है ये सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाते हैं।